हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि एंशियंट हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और सारे टॉपिक मैंने बता भी दिए थे कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोन एज, पाषाण काल। आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पाषाण काल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है और इतिहास को कितने भागों में बांटकर देखा गया है। तो पहले देखते हैं इतिहास को। पहला जो पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत होते हैं जैसे लेखन लिपि जो होती है वो उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण पाषाण काल को रखा गया है। और अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो साहित्यिक स्रोत हैं उनका उपयोग नहीं किया जा सका है, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसके निर्धारण के लिए एक और भी तरीका होता है कि इस काल में क्या होता है, कृषि का आरंभ हो गया होता है, तो इसको भी हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। तो इसके आधार पर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल को इसके अंदर रखा गया है। देखिए, ये है हड़प्पाई लिपि और इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। और अब जो हमारा अगला है वो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इसमें इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, साहित्यिक सोर्स सब और विदेशी विवरण भी उपलब्ध होते हैं, तो इसे हम ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। और भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 6वीं सदी ईसा पूर्व महाजनपद काल से मानी जाती है। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था स्टोन एज। तो जो स्टोन एज है उसमें मानव द्वारा पत्थर का उपयोग किया जाता था। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इस काल में जो मनुष्य था उसके द्वारा केवल पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको औजारों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा है नवपाषाण काल। तो आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पूरा पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लंबा था, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो हमारा है निम्न पूरा पाषाण काल। तो अफ्रीका में निम्न पूरा पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख ईसा पूर्व से मानी जाती है, जबकि भारत में इसकी शुरुआत 6 लाख ईसा पूर्व से मानी जाती है। इस काल के जो उपकरण सबसे पहले मिले हैं वो मिले हैं सोहन घाटी में, और इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी हम कहते हैं। भारत में सबसे पुराना निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल महाराष्ट्र में स्थित बोरी नामक स्थान से मिला है। अब है मध्य पूरा पाषाण काल। इसकी शुरुआत 1,50,000 BC से 35,000 BC तक मानी जाती है, और भारत में इसके मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण है वो महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड में सिंगभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया बेलन घाटी, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा, सोन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में व्यास, वानगंगा और सिरसा आदि घाटियों से ये पुरास्थल हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की शुरुआत 35,000 BC से 10,000 BC तक मानी जाती है,
और भारत में जो उच्च पुरापाषाण काल है इसके 566 स्थल पाए गए हैं, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। तो आज हम इतना कवर करेंगे। इसके बाद जैसे सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन और जैसे पुरापाषाण काल में जो भी परिवर्तन हुए थे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वहाँ के लोग कैसे उपकरणों का यूज़ करते थे, कैसे जीते थे, क्या खाते थे, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।